आज मार्केट बहुत ही अच्छी जगह पे क्लोज किया है। 48,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। अगर गैप अप खुलता है थोड़ा सा 5 पीएम के हिसाब से नीचे की तरफ आ सकता है, उसके बाद फिर रिकवर कर गया सेकंड हाफ में, विच इज अ गुड साइन, विच इज अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि मार्केट गैप अप खुल के ऊपर जा रहा था और अभी 48,000 के ऊपर कंफर्टेबली क्लोज कर दिया है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट वरी, मैंने लास्ट ईयर में क्या किया, लॉसेस हुआ, ड्रॉडाउन हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर मैं देख रहा हूँ। एंड अप्रैल एंड के आसपास मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, क्योंकि क्या होता है इतने साल का एक्सपीरियंस है, इतने लोग मार्केट के अंदर ज्वाइन करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन मार्केट एक ऐसा है कि जहाँ पे ना सारे लोग ऑप्शन ट्रेड करना ही चाहते हैं बस। तो इसके लिए क्या डिफिकल्टी हो रही है, या जो ऑप्शन सेलर, कभी मैं बाई भी करता हूँ तो कभी डायरेक्शनल प्लान करता हूँ इन द मनी के हिसाब से, क्या डिफिकल्टी आ रही है, क्या नहीं आ रहा है, ये सारे डिस्कस करूंगा, सो दैट ना आप लोग एक फेयर आइडिया हो कि किस तरीके से मार्केट गोइंग फॉरवर्ड आपको देखना चाहिए, क्या सिनारियो है। क्योंकि मार्केट अगर आज भी अगर आप लोग देखोगे, पकड़ लो कि नहीं कोई डायरेक्शनल ट्रेडर है, यहाँ पे अगर कोई बाइंग के लिए ट्रेड किया है, एक दिन गैप डाउन खुलेगा, उसका मोरल डाउन हो जाएगा, हो सकता है बुक भी कर ले, हो सकता है जहाँ पे अगर बाई भी किया होगा उसके नीचे प्राइस मिला तो सेल भी कर दे। मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे जब गैप अप खुला वेरी गुड उनके फेवर में, लेकिन खुलते ही सर नीचे आ गया। निफ्टी एक टाइम पे ऐसा था कि जो प्रीवियस डे का लो भी ब्रेक कर दिया था, मतलब इसके नीचे आ गया था। तो इससे क्या होता है, मार्केट स्ट्रांग है नो डाउट, लेकिन दोनों साइड मूव कर रहा है। ये जनरली क्या होता है, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, आपको याद होगा 2019 के टाइम पे जनरली मैं क्या प्लान करता था उस टाइम पे, क्योंकि मार्केट अगर लेट से ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सपायरी डे पे, यहाँ पे जब ये स्पाइक लगाता है कॉल के साइड में, ऑप्शन सेलर आ जाते हैं और इसको फिर नीचे लेके आते हैं। फिर जब नीचे की तरफ जाता है, स्पाइक आ जाता है पी के साइड में, फिर मार्केट इस तरीके से आके स्टाइल स्ट्रगल के लिए ये डे बन जाता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम अभी चल रहा है, विच इज लिटिल सरप्राइज, क्योंकि उस टाइम पे जो वॉल्यूम था अभी वॉल्यूम था वो जमीन आसमान का फर्क है। तो मुझे लग रहा था कि जनरली क्या होता है, जब भी कोई चीज़ों के ऊपर ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है इन द सेंस कि नहीं, अगर उस टाइम पे 25-26 हज़ार 30 हज़ार का अगर बैंक निफ्टी था, उस टाइम पे अगर 500-600 पॉइंट अगर मूव इजीली करता था, अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट 700-800 पॉइंट 1000 पॉइंट मूव करना चाहिए वीकली बेसिस में या फिर 2-4 दिन के अंदर, ये मैं सोच रहा था। ओके, तो जनरली क्या हुआ, डोंट वरी, आने वाले टाइम में जब पीएनएल का हम लोग प्लान करेंगे मंथ एंड में, तब हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, डोंट वरी, उसको प्लान है। पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा आने वाले टाइम में। तो अभी हम लोग मार्केट देखते हैं। अभी फिलहाल अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बहुत ही अच्छे पैटर्न्स बन चुके हैं। मार्केट यहाँ पे गया, एक नेगेटिव कैंडल हम लोग एक्सपेक्ट किए थे, मैंने आपको बार बार बता रहा था कि नहीं हो सकता है आपको नेगेटिव कैंडल नीचे की तरफ ना मिले, हायर लेवल पे खुले एंड ऊपर की तरफ जाके क्लोज करे और इस तरीके का कुछ नेगेटिव कैंडल हायर लेवल पे मिले। ये जनरली हायर लेवल पे बहुत अच्छी जगह पे पैटर्न बना है। अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचेंगे ब्रेकआउट फेल हो जाएगा एंड ऑल। जब भी प्राइस को रेस्पेक्ट करना सीखोगे ना, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है लेट इट गो, उसको फॉलो करते चलो। ये नहीं कि हाँ एवरी रैली पे सेल करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे जब ब्रेक किया था, आई एम सुपर बुलिश, मैंने यहाँ पे बहुत बड़े क्वांटिटी प्लान किए थे बाय करने के लिए, जिस हिसाब से ये कैंडल बने थे, मैंने समय अराउंड बीच में कहीं पे बाय था, मेरे पास यहाँ पे सेल था, वो स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास यहाँ पे सेल था, 1 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन जिस दिन मार्केट फिर रिवर्स हुआ, बहुत फास्ट हुआ, मेरा प्रॉफिट डिरोट हो गया। फिर मैंने बाइंग के लिए कहीं पे बीच में प्लान किया था, बहुत अच्छे प्रॉफिट दिख रहे थे, फिर सेकंड हाफ के अंदर रिवर्स हो गया। ये बहुत ही मतलब ड्रामेटिक वे में हुआ है, क्योंकि ये मार्केट 4 दिन के लिए नीचे गया, मैं सोचा कि नहीं हाँ चलो कुछ अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, पॉइंट्स कमा लेंगे, फिर रिवर्स हो गया, फिर रिवर्स। तो ये कंटिन्यू चल रहा था। तो अभी थोड़ा सा हो सकता है सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो, करंट लेवल पे 47,000, यहाँ पे 47,500 एक्जैक्टली जहाँ पे भी मिलेगा, ये मेरे लिए बेस लाइन है। इसके नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ ट्रेंड। अगर ट्रेंड सस्टेन करना चाहता है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, ये मेरे लिए एक ओवरऑल ट्रेंड हो जाएगा कि नहीं इसके नीचे आना नहीं चाहिए, इसके नीचे मैं बेरिश रहूंगा थोड़ा सा। अदरवाइज मेरे लिए अभी पिक्चर परफेक्ट दिख रहा है कि नहीं हायर लेवल हम लोग को देखने मिलेगा एंड बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई टच भी कर सकता है। तो करंट लेवल पे अगर देखेंगे, यहाँ पे 48,400 500 ये सारे ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। अगर ये यहाँ पे वेट किया, 1 या 2 दिन वेट किया, वेल एंड गुड, यहाँ से ब्रेक करके निकल गया तो वेल एंड गुड, प्लान कर सकते हैं कंटिन्यूस में ट्रेड करने के लिए। लेकिन यहाँ से ना नीचे नहीं आना चाहिए। अगर 47,500 फिर से आ गया तो इशू आ जाएगा। अभी देखो मार्केट के अंदर अगर देखेंगे, एक पॉइंट ध्यान में रखो, जब भी मार्केट मतलब एक अच्छा रेंज के हायर लेवल पे जाता है, ये 1 या 2 दिन वेट नहीं कर पाता। लेकिन आज अगर देखेंगे कैंडल नेगेटिव बन रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं इंट्राडे में बन रहा था, लेकिन फिर बाइंग हुई, दैट मीन कहीं ना कहीं बाइंग यहाँ पे हैपनिंग हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो ये 5 दिन के बाद ब्रेकआउट फेल नहीं होता, ब्रेकआउट फेल होगा तो कल ही हो जाएगा। कल अगर जैसे मैंने बोला 47,600 500 अगर आ जाता है तो हम लोग मान सकते हैं ये नेगेटिव साइन है, ब्रेकआउट फेल्योर है। लेकिन कल अगर ये छोटा सा डोजी कैंडल बनाए, यहाँ से एक बुलिश साइन का कैंडल बनाए, या फिर यहाँ पे पॉज टाइप कैंडल बनाए, इनसाइड कैंडल बनाए, इट्स इन पॉजिटिव साइड, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो हायर लेवल पे ब्रेकआउट लेवल पे अगर मार्केट को फेल होना, जैसे यहाँ पे एक कैंडल बनाया, इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल नेगेटिव बना, नीचे की तरफ आ गया, तो हम लोग को समझ में आ गया ब्रेकआउट फेल्योर है। मार्केट यहाँ से वेट कर रहा था, डायरेक्टली गैप डाउन खुला, ये नाइटमेयर है पोजीशन ट्रेडर के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल दिख रहा था, सीधा गैप डाउन खुला। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट दिख रहा था, मुझे भी पोजीशन बहुत अच्छा दिख रहा था कि 40 ऑल टाइम हाई बहुत पास में है, लेकिन फिर इमीडिएटली एक नेगेटिव कैंडल बना, उसके बाद फॉलो थ्रू कैंडल मिल गया। ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर कल एक नेगेटिव कैंडल, शार्प नेगेटिव कैंडल मिल जाता है तो मैं बेयरिश हूँ, और बेयरिश इन द सेंस और मार्केट होल्ड नहीं कर सकता। अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर बड़ा टारगेट मिलेगा, लेकिन हायर ऊपर की तरफ जाता है, स्लो एंड स्टडी जाके एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। तो हम लोग सिंपल रखेंगे मार्केट को, कल नेगेटिव कैंडल नहीं बनना चाहिए, दैट मीन बिगर मतलब बुलिश मतलब स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल नहीं बनना चाहिए, सिमिलर काइंड ऑफ ये टाइप का कैंडल। एंड हाँ वन मोर पॉइंट, Q&A का वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीक पोस्ट करूंगा, या फिर हम लोग लाइव मार्केट के ऊपर डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। एंड हाँ, एंड पीएनएल जैसे
से मैंने वीडियो बोला कि हम लोग मंथ एंड में करेंगे, क्योंकि एक स्पेशल वीडियो आने वाला है आप लोगों के लिए। आपको पता है कि नहीं, मैं मतलब कुछ लोगों के साथ उनको सिखा रहा था, उनको हेल्प कर रहा था, उसके ऊपर इन डिटेल्स में एक वीडियो आएगा मोस्टली 1 या 2 वीक के अंदर। तो आप लोगों के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा, इंस्पायरिंग रहेगा। अगर आप समझ पाए कि नहीं ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो लेफ्ट मतलब छोड़ दो। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नहीं सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत रेयर केस है कि नहीं पैसा कमाना, ऐसा नहीं किया, और जिन लोगों के पास पैसा है वो भी नहीं कमा रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आप सोच सकते हो कि इतना डिफिकल्ट फील्ड है। हर एक फील्ड के बारे में आपको इन एंड आउट जानना चाहिए। तो इसके लिए मैं बोला कि इन डिटेल्स में मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा, तब आपको पता चलेगा सारा पॉइंट। अभी करंट लेवल पे इट्स इन बुलिश साइन, हम इग्नोर नहीं कर सकते। एंड एज ए टेक्निकल एक कंटिन्यूसली ग्रीन कलर कैंडल बन रहे थे, एक रेड कलर का भी कैंडल बन गया, तो अब ये थोड़ा सा बुलिश साइन हो चुका है। तो चलिए हम लोग 15 मिनट चाहते हैं। 15 मिनट चार्ट्स में अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट है 48,200। अभी इशू क्या होगा, 48,200 क्रॉस करेगा, हो सकता है थोड़ा सा डीप लगा दे और 48,000 का एक बेस बनाए, हो सकता है ये सारी चीजें हो। तो कल के दिन थोड़ा सा ड्रामेटिकल हो सकता है, मार्केट थोड़ा सा और एक दिन हो सकता है पॉज ले, या फिर एक प्लान कर सकते हैं कि नहीं हाँ ये लेवल ब्रेक किया 48,120 130, एक ही ट्रेड, उससे ज्यादा नहीं, एक ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं कि नहीं हाँ ये ब्रेक किया तो हम लोग प्लान करें। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, लेट्स से 100 रुपए का। एंड अगर ये 300-400 चला जाता है, वेल एंड गुड, हम लोग ट्रेल कर लेंगे, जहाँ पे कॉस्ट था वहाँ ट्रेल कर लेंगे एंड होल्ड करेंगे, क्योंकि उसके बाद ऑल टाइम हाई है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर मार्केट लेट्स से रिटर्न आ जाता है एंड ऑल, तो कंफ्यूजन है, बायर सेलर नीचे आया, यहाँ पे बाइंग हुआ, फिर सेलर यहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी थे, तो डेफिनेटली अगर हर एक एवरी लेवल पे सेलर आ रहे हैं तो थोड़ा सा हमको कंफर्मेशन चाहिए। इसका मतलब ये सेलिंग यहाँ पे आया, फिर पुल बैक दिया, फिर सेलिंग आया, तब हम ट्रेड करेंगे। तो एक ही प्लान कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं प्लान नहीं करने वाला। हाँ हो सकता है कि नहीं ट्रेड मिस हो जाए, चलेगा, लेकिन अननेसेसरी ट्रेड लेके फायदा नहीं है, अननेसेसरी ब्रोकर चार्जेस देके फायदा नहीं है। अगर सही हो रहा है तो ज्यादा पॉइंट मिलने, नहीं हो रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेड में प्लान कर सकता हूँ, दैट्स इट। ये अगर ब्रेक करता है, स्टॉप लॉस बहुत कम रहेगा क्योंकि राउंड लेवल है, एंड 300 400 500 कहीं पे भी अगर ऊपर की तरफ क्लोज करता है, आई ट्रेल माय स्टॉप लॉस टू कॉस्ट, फिर उसके बाद रिस्क नहीं है, आई गोइंग टू होल्ड। इतना ही प्लान है, एंड इसके अलावा कोई प्लान नहीं है। हाँ एक प्लान और हो सकता है, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में गैप डाउन खुल गया, विच इज वेरी रेयर, लेकिन अगर ये गैप डाउन खुल गया, आपको मंथ भर और कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला, क्योंकि पूरा चार्ट जिटरी हो जाएगा, आपको अच्छा मतलब टेक्निकल पैटर्न ही नहीं दिखेंगे। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, साइडवेज गया, मार्केट फिर ऊपर जा रहा था, नीचे आ गया, सडनली गैप डाउन खुला, मार्केट रिकवर किया, आज गैप अप खुला, नीचे आया, स्लो एंड स्टडी, फिर ऊपर की तरफ कवर किया। फिर अगर कल गैप डाउन खुल जाता है, हो सकता है एक नेगेटिव कैंडल या फिर साइडवेज मिल जाए, लेकिन ट्रेड कहाँ करेंगे, दिस इज द स्टॉप लॉस, दिस इज द रेजिस्टेंस, फिर ऑप्शन सेलर आ जाएंगे और हेवी क्वांटिटी में ये दोनों रेंज को सेल करते जाएंगे। कब तक, जब तक ये इधर ये नीचे की तरफ ब्रेक ना करे, फिर ऊपर की तरफ ब्रेक ना करे, तो उन लोग भी वेट करेंगे। एज ए ट्रेडर आपको भी वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिक्कत आने वाला है। तो सबसे बेस्ट यही है, एक ट्रेड अगर यहाँ मिल जाता है वेट कर सकते हैं, अगर हायर लेवल कहीं पे भी क्लोज किया, स्टॉप लॉस ट्रेल होल्ड। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा निफ्टी देख लेते हैं। चलिए हम लोग डेली चार्ट्स के अंदर थोड़ा सा निफ्टी देखते हैं। निफ्टी थोड़ा सा सरप्राइज मूव किया। इशू क्या होता है, जब भी ऐसे टेल बना देता है, इस तरीके का कोई टेल बना देता है, इसके अंदर बायर सेलर दोनों फंस जाते हैं। इसके लिए क्या होता है, जब भी इतने बड़े कैंडल बनते आते हैं, उसके बाद ना कुछ मोमेंटम नहीं मिलता 2-3 दिन के लिए। अगर आप देखोगे यहाँ पे बड़ा कैंडल बन गया, नीचे की तरफ आए, यहाँ से फिर 2-3 दिन साइडवेज मोमेंटम, यहाँ पे भी 1-2 दिन मतलब ऑलमोस्ट एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करता है। यहाँ पे भी एक बड़ा कैंडल बना, ऊपर से सेलिंग की तरफ है, 3 कैंडल इसी रेंज के अंदर बना। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर नेचुरली अगर हम लोग देखेंगे मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन इंट्राडे में नहीं जा रहा है। इंट्राडे के इन द सेंस कहीं पे सेकंड हाफ के अंदर मूव आ जा रहा है, या फिर मार्केट गैप अप खुल जा रहा है, गैप अप खुल के ऊपर जा रहा है, कभी बीच में नीचे आ गया। आज देखो मार्केट अगर देखेंगे, मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, ऑल टाइम हाई के आसपास ओपन हुआ, एंड उसके बाद अगर इसका प्राइस एक्शन देखोगे, ये देखकर तो मुझे लगा था कि ये फिर से ना सेल ऑफ के लिए आ जाए, और बैंक निफ्टी अपने आप को बहुत टाइम तक होल्ड किया। ओनली द रीजन बैंक निफ्टी, इसलिए मैंने कल भी बताया था कि अगर ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी के पास अच्छा चांस है, क्योंकि बहुत टाइम तक निफ्टी तो ऑलमोस्ट ट्रेड ही कर रहा है ऑल टाइम हाई के आसपास, बैंक निफ्टी के पास चांस है। लेकिन ये सेलिंग्स थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रही कि नहीं क्यों ये सेलिंग आ रहा है, टॉप से पीक सेलिंग आया, उसके बाद फिर से ये टॉप से आज अगर देखेंगे ऑलमोस्ट कितना 500, मतलब निफ्टी 500 से लेकर 2-3, मुझे कभी कभी लगता है कि नहीं बैंक निफ्टी के अलावा अगर निफ्टी को ट्रेड किया जाए तो हो सकता है ज़्यादा प्रॉफिट मिले, लेकिन एटलीस्ट ये स्विंग बना रहा है, यहाँ से जा रहा है ऊपर जा रहा है। बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट उसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये इंट्राडे के अंदर तो कितने बड़े बड़े स्विंग्स बना रहे हैं, कहीं तो मूव करे, देखते हैं आने वाले टाइम में हो सकता है थोड़ा सा चेंजेस करे। ये प्रीवियस कैंडल के नीचे भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद फिर यहाँ पे आप खुद समझ रहे हो कि जितने लोग सेल किए होंगे उन लोग ट्रैप हो चुके हैं, जितने लोग बाई किए होंगे उन लोग खुश है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा बायर सेलर के बीच में फाइट चल रहा है, तो उसके अंदर थोड़ा सा मैं दूर रहना पसंद करूंगा कंपेयर टू बैंक निफ्टी। स्टिल मैं बाइंग की तरफ, अगर लेट्स इमेजिन कल अगर ये क्रॉस करता है 22,560 570 ये जोन, मैं स्टिल बैंक निफ्टी देखना पसंद करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी मूव हुआ नहीं है और बैंक निफ्टी होल्ड भी कर रहा है, हो सकता है वो पुल हो जाए। मैंने आपको कल भी बताया था राइट, इशू क्या हो रहा है, एचडीएफसी बैंक ऊपर जाना चाह रहा है, कोई ना कोई स्टॉक नीचे आ जाता है, अच्छा खासा स्टॉक, जैसे आज आई थिंक एसबीआई या फिर कोई दूसरा स्टॉक नीचे आ गया, ऐसे चल रहा है। सेक्टर में पूरा बाइंग नहीं आ रही है, कोई एक एक स्टॉक्स में बाइंग आ रहा है, और जो वेटेज स्टॉक है उसके अंदर जो हो रहा है मार्केट फिर वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो दिस इज लिटिल कंफ्यूजन, इसीलिए आप लोगों को ना साइड चल रहा है। और ऊपर से हमारे मार्केट में ऑप्शंस में इतने वॉल्यूम है कि नहीं कैश मूव कर रहा है नहीं कर रहा है पता नहीं, लेकिन ऑप्शंस के अंदर स्पाइक लगाए क्योंकि इतने ज़्यादा वॉल्यूम है। थोड़ा सा आने वाले टाइम में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जैसे मैं बात कर रहा था। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट करता है तो हम लोग बैंक निफ्टी में चांस ले सकते हैं। अगर ये फिर से गैप डाउन एंड ऑल खुलता है तो मैं एक दिन वेट करूंगा, क्योंकि ये फिर ना मतलब चार्ट जिटरी टाइप हो जाएगा। इसके अंदर एक बार यहाँ लो लगाया था, एक बार फिर टच किया और रेंज के अंदर स्मॉलर मूव किए, 3 दिन छोटे मूव किए, उसके बाद 2 दिन एक वायलेंट मूव हुआ। देखेंगे उसके बाद कि नहीं ये रेंज अगर ब्रेक करेगा तभी हम लोग प्लान करें, लेकिन लुकिंग लाइक बुलिश और आने वाले टाइम में हो सकता है
बैंक निफ्टी और अच्छे लेवल देखने मिले और निफ्टी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव ओपनिंग होनी चाहिए, फ्लैट या थोड़ा सा 20-30 रुपये ऊपर नीचे चलेगा। बैंक निफ्टी 50-100 रुपये ऊपर नीचे चलेगा, बहुत अच्छी जगह पे। अगर ये क्रॉस करता है तो बाइंग के लिए, अगर नीचे खुलता है तो मैं इग्नोर करूंगा, मैं ज़्यादा ट्रेड करने का पसंद नहीं करूंगा। सेंसेक्स एक बार देख लेते हैं, और सेंसेक्स भी अच्छा दिख रहा है क्योंकि ये जोन के आसपास 2-3 बार ये ट्रेड कर चुका है और एक अच्छा सा यहाँ पे पुल बैक भी दिया है, तो एक अच्छा टारगेट इसके अंदर हो सकता है। नेक्स्ट राउंड लेवल 74,500 और उसके ऊपर 74,009, मतलब राउंड लेवल 75,000 के आसपास है, तो अच्छा दिख रहा है। अगर एक ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे, अगर ये ब्रेक करेगा 400 के आसपास, तो यहाँ से 200 रुपये का अगर स्टॉप लॉस मुझे सही लगेगा, मुझे देखना पड़ेगा प्रीमियम कैसे दिख रहे हैं इसके अंदर, मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर अच्छा दिखेगा तब मैं एक टारगेट प्लान कर सकता हूँ, समय अराउंड 700-600 इस तरीके का, ये एक अच्छा दिख रहा है थोड़ा सा। अदरवाइज इतना कुछ खास नहीं है, और गैप डाउन खुला तो कोई लेवल ही नहीं है। नीचे की तरफ सपोर्ट तो आपको दिख ही रहा है, 3 दिन के अंदर 3 से 4 बार ये ट्रेड कर चुका है, लेकिन क्लोजिंग ऊपर दे रहा है। थोड़ा सा स्ट्रेंथ जरूर है, लेकिन हाँ स्ट्रेंथ बना हुआ है। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, ये जिस तरीके से करेक्शन दे रहा है हायर लेवल पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये जिस तरीके से करेक्शन दे रहा है रेट, जब भी मार्केट करेक्शन करेगा इट विल बी वेरी स्टीप करेक्शन। आपको मतलब ऑलमोस्ट 4-5% मार्केट में बहुत स्टीप करेक्शन हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है थोड़ा स्लो एंड स्टडी, क्योंकि ये कितने लेवल पे 47,4,200 से इमीडिएटली 73,500 इतना नीचे आ गया, दैट टू वेरी साफ, दैट टू नहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट होने के बाद भी। आज मार्केट गैप अप खुला, 74,500 एक बार टच भी किया था, उसके बाद एक टाइम पे 73,500, ये आप समझ रहे हो सेंसेक्स के अंदर ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम। तो इसका मतलब ये कि अगर मार्केट पॉजिटिव है और इतना वॉलेटिलिटी नीचे की तरफ है और फिर ऊपर जा रहा है, तो आप सोचिए कि जब मार्केट एक्चुअली में नेगेटिव है, ओवर वैल्यूड हो जाएगा, तब क्या होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान में रखना, लेकिन मार्केट को फॉलो करते चलो। मैंने बोला मार्केट नेगेटिव हो चुका है, मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में है, मार्केट को फॉलो करते चलेंगे। अगर ब्रेकडाउन फेलियर का सिनारियो होगा तो कल एक बेरिश कैंडल बन जाएगा, तब हम लोग आने वाले टाइम में फिर बेरिश बन जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग स्लो एंड स्टडी बाइंग की तरफ प्लान करते रहेंगे। आज में तो कल एक अच्छा ट्रेंड मिलने वाला है, तो कोई इशू नहीं है, विल वेट, विल सी कि किस तरीके से मार्केट फॉर्म होता है। मैं थोड़ा सा नेगेटिव मार्केट पसंद करता हूँ, जिन्हों ने सेलिंग ऑलवेज फास्ट, बाइंग की तरफ आप देख ही रहे हो कहाँ पे पोजीशन बनाते। मैं यहाँ बाइंग के लिए पोजीशन बना था, इंटर डे में नीचे आ गया, नेक्स्ट डे भी पोजीशन बना था, नीचे आ गया, थर्ड डे भी वही हुआ, और उसके बाद पूरा गैप अप किया, और ये गैप अप के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो आप ट्रेड होल्ड नहीं कर पाएंगे। और ये जिस तरीके से ये फिर गैप डाउन खुला था, हमेशा ये मन में डर रहता है कि नहीं अगर मैं होल्ड कर लूँगा और गैप डाउन खुलिया तो थोड़ा सा हेज एंड ऑल के साथ प्लान करना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में हम लोग इसके अंदर इन डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो चलो लाइक थैंक यू।